आरटीआई से घबराकर दर्ज कराई एफआईआर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोफिका न्यूज। संवाददाता आशीष सोनी के साथ। मामला सिंगरौली जिले के कुटार पंचायत का है, जहां पर करोड़ों रुपए के सरकारी पैसे का गबन हुआ और इस संबंध में जब गांव के कुछ जागरूक नागरिक ने इसकी जानकारी आरटीआई से मांगी तो भ्रष्टाचार उजागर होने की डर से सरपंच ने आवेदक के ऊपर ही एफआईआर दर्ज करा दी और यह भी आरोप लगाया कि ये लोग मुझे काम नहीं करने देते और हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। जिसके बाद पीड़ित आवेदक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले के संबंध में जानकारी सार्वजनिक किया। पे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? किन मुद्दों को लेकर लगातार ये विवादों में आ रहे हैं आप लोग? कुटार पंचायत की जो सरपंच हैं श्रीमती सरिता पंचा जी, उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो सारा झूठ है। हम लोगों ने ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार में, मैं लक्ष्मी नारायण वर्मा, बीते वर्ष 2023 में आरटीआई लगाया हुआ था, जिसमें आरटीआई जब मैं लगाया तो ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार का आय व्यय की हमने जानकारी मांगा हुआ था कि आपने कहाँ पे कितना कार्य कराया हुआ है, इसकी हमने जानकारी मांगा हुआ था। उस पूरे मामले में पूरे एक वर्ष तक 2023 का पूरा एक वर्ष ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार की सरपंच श्रीमती सरिता पंचा, अशोक शाह जी जो सचिव हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार के, इन लोगों द्वारा पूरे एक वर्ष तक हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। पहली बार जब हमने ग्राम पंचायत में आरटीआई के तहत आवेदन दर्ज कराया, फिर इसके बाद प्रथम अपील जनपद पंचायत को किया, जिला पंचायत को किया, कलेक्टर साहब को किया। जब इतने में भी बात नहीं बनी तो हमने राज्य सूचना आयोग भोपाल के लिए द्वितीय अपील किया। फिर इसके बाद हमने केंद्रीय सूचना आयोग को अपील किया। इतने में भी जब हमें जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो हमने क्या किया कि ले जाकर के इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। जब हम हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को पेश कर दिए, 2 पेशी चली वहां हाई कोर्ट में। फिर इसके बाद अभी हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, जिसमें 22 अक्टूबर को भी जजमेंट आया हुआ है। उसमें यह कहा गया है कि 2023 का जो पूरा मेरा मामला था आरटीआई के तहत, उन पूरे मामले में 30 दिवस के अंदर जो कुछ हम जानकारी मांगे हुए हैं वो जानकारी उपलब्ध सीएम के पास कि ये बार बार आरटीआई दायर करते हैं, हम आरटीआई दायर क्यों न करें? हमारा ये आरटीआई दायर करना क्या हमारे स्वतंत्रता का, ये तो हमारे अधिकार है आरटीआई दायर करना, हम आरटीआई दायर करेंगे। लेकिन इस मामले में आप देखिए कि हमारे सिंगरौली जिले की जो एसपी मैडम है और जो हमारे कुटार चौकी के चौकी प्रभारी हैं, इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई, इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई। किन मामलों को लेकर के एफआईआर दर्ज किया जा रहा है? जब कोई बेस ही नहीं है तो आपने एफआईआर दर्ज किस बेस पे किया? अगर कल को हम भी कह दें कि ये हमें जान से मारने की धमकी दे रही है, अपनी गाड़ी से चढ़ाने की धमकी दे रही है, तो फिर क्या इसी आधार पे हमारी भी कंप्लेन लिखी जाए? फिर किस बेस पे हम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है? एफआईआर दर्ज करने का पूरा मामला यह है कि लगातार ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार में हम लोग आरटीआई दायर कर रहे हैं, जिस कारण से ये आहत हैं। इनको शक है कि कहीं हमारा पोल न खुल जाए, लेकिन इनकी पोल खुलेगी, परत दर परत पोल खुलेगी। आप इसको देख रहे होंगे कि ये आरटीआई के तहत हमने वर्ष 2024 में जो जानकारी मांगा है या 2024 की है, जो हाईकोर्ट में पूरा केस चल रहा है उसकी ये फाइल है। जो ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार की रोकड़ बही कैश बुक की जो जानकारी है, इसमें पूरी जानकारी उपलब्ध है। इन सभी मामलों को लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं, जिला में, जनपद में, कलेक्टर के यहाँ सब जगह हम लोगों ने आवेदन दे रखा है, विधायक को भी आवेदन दे रखा है। यहाँ तक कि जो ये बिलें लग रही हैं हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार में, इसमें किसी भी जीएसटी बिल के माध्यम से जीएसटी पे नहीं किया जा रहा है। शासन की कर टैक्स की भी चोरी की जा रही है ग्राम पंचायत कुटार के द्वारा, उसका भी हम लोगों ने आरटीआई के तहत हमने वर्ष 2024 में जो जानकारी मांगा है या 2024 की है, जो हाईकोर्ट में पूरा केस चल रहा है उसकी ये फाइल है। जो ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार की रोकड़ बही कैश बुक की जो जानकारी है, इसमें पूरी जानकारी उपलब्ध है। इन सभी मामलों को लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं, जिला में, जनपद में, कलेक्टर के यहाँ सब जगह हम लोगों ने आवेदन दे रखा है, विधायक को भी आवेदन दे रखा है। यहाँ तक कि जो ये बिलें लग रही हैं हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार में, इसमें किसी भी जीएसटी बिल के माध्यम से जीएसटी पे नहीं किया जा रहा है। शासन की कर टैक्स की भी चोरी की जा रही है ग्राम पंचायत कुटार के द्वारा, उसका भी हम लोगों ने आवेदन दिया हुआ है। आपको हम दिखाएं कि ये 4 आवेदन हमारे पास जो पड़े हुए हैं, ये चारों आवेदन का जब जवाब नहीं दिया गया तो हमने हाई कोर्ट में केस किया। केस करने के बाद क्या हुआ कि इसका जजमेंट आया, मैं आपको जजमेंट दिखा देता हूं हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट से एक जजमेंट आया, जजमेंट के तहत कहा गया कि 30 दिवस के अंदर इनको जो कुछ जानकारी चाहिए गई है वो जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ये आप देख सकते हैं
द हाई कोर्ट जबलपुर लिखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे ये 30 दिवस के अंदर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इन सभी बातों से हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार की जो सरपंच है श्रीमती सरिता पनिका और सचिव अशोक शाह जी पूरी तरीके से आहत हैं, वो बौखलाए हुए हैं कि कहीं हमारी जांच न हो जाए, हमारी जो करतूतें हैं वो कहीं खुल करके सामने ना आ जाए। इस कारण से वो हम लोगों के ऊपर और हमारे साथियों के ऊपर, जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके ऊपर, जो हमारे साथ रहते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज कराया जा रहा है। अगर मान लीजिए RTI दायर करके कोई जानकारी मांगना गुनाह है तो फिर ये कानून क्यों बनाया गया है? सूचना आयोग के सूचना अधिकार के तहत 2005 के तहत ये कानून ही क्यों बनाया गया? फिर आप कानून ही खत्म कर दो। ग्राम पंचायत के जो हमारी सरपंच हैं वो और सचिव मिलकर के इसको कानून को खत्म कर दें, तो फिर हम लोग RTI दायर नहीं करेंगे। ये तो रही मान लीजिए